हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है और आज भी मार्केट ने सेम ही रेंज दिखाई है। हमने आपको एक पैटर्न बताया हुआ है, मार्केट आज भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ऊपर 38,000 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। 13 को अगर हम देखेंगे, आप वहीं पे आपको रेजिस्टेंस दिखाया, सपोर्ट भी आपको उसी जोन में दिखाई दे रहा है 37,400। यानी कि मार्केट अपनी इस रेंज को रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, अब मार्केट मंडे को ही ओपन होने वाला है, बीच में छुट्टी रहेगी, तो उम्मीद है आपने कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि विदाउट लॉजिक आपको कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया भी है तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई लॉजिक जरूर रहा होगा, जिससे कि आपको उसी लॉजिक के बलबूते पे प्रॉफिट हो सके। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसे एनालिसिस करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो हमें रेजिस्टेंस दिखाई दिया ये 38,000 पे दिखाई दिया। वहीं सपोर्ट की बात करें तो 37,400 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। हालांकि एक रेजिस्टेंस हम आपको यहाँ पे भी देखने को मिला 37,800, लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें किसे मान के चलना है? 38,000 को ही आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मान के चलना है। जब से मार्केट ने ये रेंज डिसाइड की है, मैं तो आपसे यही कहूंगा, आपको सिर्फ दो ही लेवल पे फोकस करना है। एक तो हो गया 38,000, दूसरा हो गया 37,400। ये सपोर्ट रहेगा, जो कि एक मजबूत सपोर्ट बना रहा है। हम आगे भी इसे डिस्कस करेंगे। और ये 38,000 फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मार्केट साइडवेज चल रहा है। साइडवेज जब भी चलता है, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए। जब भी मार्केट किसी एक पर्टिकुलर रेंज में चलेगा, आपको चारों पैटर्न्स में से कोई ना कोई पैटर्न नजर आ जाएगा। फिलहाल हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। हमें इंतजार करना है, या तो ब्रेकआउट मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिल जाए, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाए, वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आपको अगर ब्रेकआउट मिलने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या ब्रेकडाउन मिलने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि मार्केट काफी टाइम से एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है। यहां पे आप देखो, यहां पे मार्केट एक रेंज में चला था, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिला तो देखो कितनी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली। यहां पे मार्केट पर्टिकुलर एक रेंज में रहा था, जैसे ही इसका आप देखेंगे ब्रेकआउट मिला, एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसी अपॉर्चुनिटी का आपको यहां पे इंतजार करना है। और मैंने आपको यह भी समझाया है कि अगर मार्केट साइडवेज है तो मार्केट से दूर रहना है, क्योंकि ऑप्शन राइटर वालों का मार्केट होता है। जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वे इसमें प्रॉफिट बना के ले जाते हैं। बायर्स अक्सर इतना प्रॉफिट नहीं बना पाते, क्योंकि साइडवेज मार्केट में प्रीमियम तो डिक्रीज होता रहता है, इस वजह से वो प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो फिलहाल यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं जो आपको दिखाना चाहता था, एक में ये एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको तो इंतजार क्या है, ब्रेकआउट का या फिर ब्रेकडाउन का। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं इस पैटर्न की तरफ। यहां पे मैंने आपको बताया 4 पैटर्न्स में से हमें जो पैटर्न नजर आ रहा है, इसका डिस्कशन हम कई बार कर चुके हैं और हर रोज कर रहे हैं सेम ही लेवल पे। लेकिन जरूरी ये हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग नए आते हैं, उन्हें भी समझाना पड़ता है। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे हमें पहले सपोर्ट देखने को मिला था, और जैसे इसका ब्रेकडाउन मिला, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमें दिखाई दिया, और काफी अच्छा मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यानी कि 38,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन। सपोर्ट की बात करें तो आप यहां पे देखो, इस जोन में आपको अच्छे खासे सपोर्ट नजर आ रहे हैं। आज भी सपोर्ट देखने को मिला, यानी कि 37,400, जो कि हमें एक सपोर्ट के रूप में यहां पे दिखाई दे रहा है। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, आपको यहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, क्योंकि प्रॉपर पता रहेगा कहां पे रेजिस्टेंस है और कहां पे सपोर्ट है। आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पकड़ते हैं, जैसे कि हमें पहले ही पता था कि यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस है हमारा। जैसे ही मार्केट इस जोन में गया आज, तो आपको दो ही चीजों का ध्यान रखना था। दो ही केस हो सकते हैं। अगर मार्केट इनकी रेस्पेक्ट जैसे पहले कर रहा है, अगर पहले के अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट कर रहा है, तो गिरावट दिखाएगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया,
तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा, आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्लस इसमें हमें क्या देखना था, वॉल्यूम देखना था, साथ के साथ हमें यह भी देखना था ओपन इंटरेस्ट कितना बन रहा है। यहां पे ऑप्शन चेन में जाके ये डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, बायर्स यहां पे हावी हो रहे हैं या सेलर्स हावी हो रहे हैं, वॉल्यूम भी आपको आइडिया दे देगा। जैसे ही आप देखोगे अगर आपको यहां पे मार्केट में सेलर्स ज्यादा हावी होते हुए दिखाई देते हैं, सेलर्स वॉल्यूम आपको ज्यादा दिखाई देता है, इसका मतलब मार्केट रिवर्सल लेने वाला है, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। प्रॉफिट कहां रहेगा, जैसे ही मार्केट इस जोन में आ गया आपको पता चल गया, क्योंकि पहले भी यहां पे मार्केट सपोर्ट ले चुका है, अच्छा खासा सपोर्ट लेके यहां पे भी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आपको सपोर्ट लेके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगा, या फिर ब्रेकडाउन दे देगा। यहां पे भी हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे कि 37,400 पे कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, ये ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ये रेंज आपको काफी अपॉर्चुनिटी भी देती है, बस समझना आपको होता है कि आप उस इंफॉर्मेशन का किस तरीके से बेनिफिट लेते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं, यह आपकी नॉलेज पर निर्भर करता है। समझ में आ गया फिलहाल मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। आज हमने कुछ छोटे से बदलाव भी किए हैं प्राइस एक्शन की मदद से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, इनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। ऊपर के लेवल आपको दोनों सेम देखने को मिलेंगे, नीचे के लेवल्स में आपको बदलाव मिलेगा, ये भी लेवल सेम रहने वाला है, लेकिन ये लेवल हमने थोड़ा सा नीचे किया है क्योंकि काफी दिनों की छुट्टी है, बीच में अच्छी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। वो तो उसी दिन पता चलेगा या उससे कुछ टाइम पहले पता लग जाता है मार्केट को देख के कि क्या सिचुएशन मार्केट में बन रही है, कि गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या फ्लैट ओपनिंग होगा, जो भी। फिलहाल हम अपना डिस्कशन करते हैं, जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,000 पे नजर आ रहा है। अब इस लेवल का तो डिस्कशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हमने जस्ट अभी अभी डिस्कस किया है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 38,400 पे हमें अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब ये रेजिस्टेंस 4 और 5 को भी इंपॉर्टेंट बना रहा था, आप यहां पे देख सकते हैं एक मजबूत रेजिस्टेंस पहले भी मार्केट यहां पे दिखा चुका। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 37,400 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब इस लेवल का भी डिस्कशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी आपको यहाँ पे सपोर्ट हमने डिस्कस कर चुका। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 36,800 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे 1 अप्रैल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया था, और मैंने आपको बताया अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही मजबूत ही आपको सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देगा, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब एक नजर डाल लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन पे। अब जो ये नो ट्रेडिंग जोन जो डिसाइड किया गया है, ये थोड़ा सा बड़ा डिसाइड किया है हमने, क्योंकि इतने दिन की छुट्टी है, जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका, क्योंकि कुछ भी सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो सकती है, इसलिए हमने नो ट्रेडिंग जोन को थोड़ा सा बड़ा बनाया। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपरले वाली लाइन को देखेंगे, यहाँ पे 37,606 पे दिखाई दे रही है। निचले वाली लाइन की बात करेंगे 37,269, जो कि आप देखेंगे 12 का लो भी है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक तो रीजन ये रहेगा कि मार्केट एक जोन को फॉलो कर रहा है, ये हम डिस्कस कर ही चुके। आपको इस रेंज से मार्केट बाहर निकल रहा है, और जब भी किसी रेंज में मार्केट एक बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो बाइंग साइड है या सेलिंग साइड है वो एक अलग बात है, वो आपको उसी सिचुएशन पे देखने को मिलेगा कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है या फिर ब्रेकआउट दे रहा है। पहली तो ये बात, मार्केट अपनी एक रेंज को तोड़ेगा, पहली तो ये बात हो गई हमारी। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे 6th का जो लो है इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, यानी कि डे लो का ब्रेकडाउन। 7th जो है, 7th का जो लो है इसके भी डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। 8 जो है, 8th का जो लो है इसके भी डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है।
11th जो है, 11th का आप यहां पे देखेंगे जो डे लो है उसका भी आपको डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है। 12th देखो, 12th का तो लो हमने ये बताए हैं, इसका भी डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। 13 देखो, 13 के भी डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। यानी कि मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर इसका ब्रेकडाउन मिला आपको सेलिंग की तरफ अच्छी खासी, क्योंकि यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, एक पर्टिकुलर रेंज से मार्केट बाहर भी निकल रहा है वो भी स्ट्रेटेजी आपको काम करेगी। यहां पे आपको ये चीज नजर आ गई। अब हम दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन 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 यहां पे समझो, यहां पे 38,000 पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर हम इस पैटर्न को ही देखें, जो हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट पहले भी एक्ट कर चुका, आप यहां पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे, पहले भी मार्केट इस जोन में एक्ट कर चुका रेजिस्टेंस की तरह। मगर अगर इसका ब्रेकआउट आपको मिल गया तो फिर यहां पे देखो 6 के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, 7th के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, 8th के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, 11th के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। 12th को देखेंगे आप, 12th के भी डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। 13 को देखेंगे, 13 के भी डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। तो उस सिचुएशन पे अगर मार्केट ने, पहला रेजिस्टेंस तो रहेगा 38,000, अगर मार्केट ने इस जोन, नो ट्रेडिंग जोन से मार्केट बाहर निकला, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल गया तो आपको इतने दिनों का डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा। साथ ही साथ हमारा जो ये पैटर्न था, मार्केट इस रेंज से भी आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल समझ गए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था अच्छे तरीके से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। दूसरी बात, जब तक मार्केट इस नो ट्रेडिंग जोन में रहेगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 37,643 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 37,896 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,050 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी ने अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 37,394 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जी यहाँ पे सेकंड सपोर्ट की बात करें 37,236 की, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 36,988 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे भी। यहाँ पे आप देखेंगे 21 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,000 पे आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इस लेवल का डिस्कशन हम कर चुके हैं। यहाँ पे 12.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 38,400, जहाँ पे 5.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 37,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 7.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 36,500, जहां पे 7.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वेबसाइट को विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक पैटर्न से रिलेटेड आर्टिकल प्रोवाइड करा दिए गए हैं और उन्हीं के अंदर वीडियो भी प्लेस की गई। आप वीडियो में भी नहीं समझ सकते हैं, जैसे कि स्टार के बारे में, स्टार के तीनों पैटर्न के बारे में आपके साथ डिस्कस किया गया है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, और डोजी के लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेविस्टोन डोजी, इनका भी डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ वहीं पे वीडियो भी प्लेस की गई है, जाइए वेबसाइट पे विजिट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।